मेरे ताया जान के बेटे के घर पे रेड हो गई है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसी लॉ को नहीं ब्रेक कर रहा, मैं सर हर अदालत की पेशी पे पेश हो रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे इस बार मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इस हालत में आऊँ, क्योंकि मैं अपनी वालदा को लेके दर बदर हो रहा अच्छा, हूँ, एक तो अपने दोस्तों हर के घर कहीं पर हर जाके हर रहता हूँ। अदालत का आपने दोबारा लफ्ज तो कि हर अदालत हर पेशी। हाँ, अच्छा अच्छा, वो आपने रोक दिया नहीं, वो कट हो जाएगा, आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं बहुत हूँ। और दूसरा ना, आपने वो ये भी बताना है कि मैं पेश होता हूँ और मुद्दई पार्टी की तरफ से आज तक कोई नहीं आया। कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहीं से गए। जी, मैं हर पेशी में पेश हो रहा हूँ, उसके बावजूद जो अगली पार्टी है वो किसी पे भी ना वो थाने में पेश होती है सर, ना वो अदालत में आती है, किसी जगह पे वो नहीं आती। पुलिस पता नहीं क्यों क्या क्या कर रही है, वो मुदैया को कहीं पर भी नहीं बुलाती। मैं उनको कहता हूँ कि आप बुलाएं और फैसला करें, जो जो न्यूट्रल है मैं वो करवा ले फैसला, लेकिन जो मेरे पास सबूत है वो तो काउंट करें ना सर। मैंने आना नहीं था, मुझे साउथ के आईजी पे यकीन है, सब कुछ है, लेकिन जो मुल्तान की पुलिस है इस टाइम पे वो मेरे बहनों के घर पे आ रही है, मेरे कजनों के घर पे जाओ छापा मारी। मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? 406 उन्होंने मेरे पे बिला वजह छुट्टी लगाई। आप एफआईआर को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर झूठी एफआईआर है, वो हर कोई भी देखेगा उसको पता चल जाएगा। मेरे पास सबूत भी है कि जो मैंने उनको रिटर्न कर दिया हर चीज, उसके बावजूद वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रही। एक बार भी अभी तक मुदैया वो पेश नहीं होती कहीं पर भी, और ये मेरे अच्छा, साथ इसमें मुद्दई कौन है? मेरी साहब का बीवी। अच्छा, साहब का बीवी जो है वो इस मुकदमे में वो मुद्दई है। जी मुदैया। तो और उसे ये पता नहीं कि जब उसने हर चीज आपसे ले ली और आपके पास रिटर्न जो सबूत मौजूद है, जी जी तो उसके बावजूद फिर वो आप मजीद आपसे क्या चाहती है? सर, ये मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो उससे तब से तो आपने राब्ता ही उससे नहीं कोई किया। रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने तब से कोई राब्ता नहीं किया, ना मेरा बनता है जब मेरी वो बीवी नहीं रही। इवन की उसकी शादी भी आगे होगी, हम्म। जो मुझे इतला मिली मेरे गांव से, मुझे पता चला था कि शादी भी होगी। अब फिर भी मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरी और कोई भी अपील नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि प्लीज, मैं मेरे सारे बहन भाई बाहर रहते हैं, मैं सिर्फ मेरा इसकी वजह से मेरी जॉब भी डिस्टर्ब होगी सर, मेरी जॉब खत्म हो गई है, सब कुछ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं अपनी मालदा को उठाकर कहाँ लेके जाऊँ मुझे समझ नहीं आती। मैं दोस्तों के घर जाके रह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर रेट पड़ रही है, बेल के बावजूद रेट पड़ रही है। अब मेरी वालदा को मुझे जाने के लिए, जब मैं पेशी पे पेश होता हूँ, मैं अपनी वालदा को पहले किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ ताकि मैं उस दौरान उनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो तो बेचारी करवट भी नहीं ले सकती, उनको अल्जाइमर है, डिमेंशिया है। वो भी मैं आपको मेडिकल दिखा सकता हूँ कि कितने अरसे से, और उनकी कंडीशन जस्ट ऐसे है कि वो बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, उनका वॉशरूम, उनका नहाना धुलाना सब मैं खुद करता हूँ। तो मैं इस सिचुएशन में, मैं अदालतों को में भी फिर भी पेश हो रहा हूँ, उसके बावजूद मैं पेश हो रहा हूँ कि मैं अब कहाँ जाऊं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं कौन सा दर खटकाऊं। मुझे अब एक यही बनी है कि मैं अपील करता हूँ कि साउथ के आईजी साहब के साथ, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी इंसाफ दिलाया, मैं इस बार भी उनसे उम्मीद करता हूँ, मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं पीएम साहब से इंसाफ की अपील करता हूँ कि मुझे, मेरी दरखास्त है कि मेरिट के ऊपर, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कोई फेवर करें, मैं ये कहता हूँ कि प्लीज मेरिट पे मुझे सुना जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरिट पे सुना जाए, और मेरी इस टाइम जो मेरी वालदा की कंडीशन, मैं लाहौर में अकेला रहता हूँ अपनी माँ के साथ, और मेरी वालदा बेड पे करवट भी नहीं ले सकती। इस सिचुएशन में मैं अपनी माँ की संभालूं या मैं किधर दर बदर। मैं तो यहां तक भी मैंने इंस्पेक्टर को ये कहा कि अगर कोई उनको उनकी तस्कीन मिलती है, ना को तस्कीन मिलती, जब मैं उनको रोबकार जमा करवाने गया थाने में, तो मैंने उनको ये भी कहा इंस्पेक्टर को, मैंने कहा अगर उनकी तस्कीन इस चीज से मिल जाती है कि मैं कोई मादरत करूँ, उनकी कोई मेरी बात बुरी लगी हुई तो मैं मादरत भी कर लेता। लेकिन जब मैंने एक चीज, हर चीज मैंने उनको वापस कर दिया, फिर मेरे पास ऐसा क्यों मेरे पास कर रहे हैं? मेरे पास उस चीज का सबूत भी है, हर चीज भी है, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हो रही है इसमें बहुत ज्यादा। मेरे साथ तो चले हो रही है, मेरी बहन का क्या कसूर है मुझे ये बताए? वो एक अपने अलग घर में रह रही है, उसको क्यों वो निशाना बना रहे हैं? मेरे ताया जान के बेटे को क्यों निशाना बना रहे हैं? वो गांव में रहता है ताया जान। या तो हो कि मेरे पास कोई मेरे पे पर्चे हैं, मैंने जिंदगी में मेरे पर कभी कोई पर्चा नहीं हुआ, मैं शरीफ शहरी हूँ, मेरे खानदान में कभी कोई पर्चा नहीं हुआ, हम सारे शरीफ लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ज्यादती ये हो रही है कि अभी मैं अपनी वालदा को संभालूं, अस्पतालों में कैसे मैनेज करूं, और मैं पेशियों पे भी पेश हूं। मैंने कोई भी ऐसी पेशी नहीं है जिसमें पेश नहीं हो, लेकिन मुदैया एक भी पेशी पे नहीं। नाज़रीन, आपने
अली जलाल की आपने गुफ्तगू सुनी, ये मुतासर इस वक्त है जो कि वहाँ की जो मुकामी पुलिस, अब पुलिस का काम है इंसाफ देना, ना कि एक पार्टी के साथ मिलकर दूसरे शहरी को हरासा करना और उनको परेशानी में मुब्तला करना। जबकि वज़ीर आला पंजाब के अच्छे काम हैं, उन्होंने सीसीडी बनाई, उन्होंने पुलिस के अंदर इस्लाहात की कि उन्होंने किसी भी आम शहरी को, यानी कि किसी भी शहरी को नाजायज़ ख्वार करना या उनको हरासा करना और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, इस हवाले से उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। लेकिन यहाँ तो यही लगता है कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि ये शहरी मेरे साथ जो बैठे, ये उनकी आवाज़ है और वो ही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब को मुखातिब करके वो अपील कर रहे हैं कि जो ऐसे पुलिस में काली भेड़ें हैं, जो पुलिस में ऐसे करप्ट लोग हैं, जिसकी वजह से या जो पुलिस के लिए बदनामी का बायस बनती हैं, ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उनको थानों में तैनात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से करके पुलिस का जो इमेज है वो मुतासर होता है, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पिछले 2024 में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो है विंग सीसीडी बन जाती है, जिसके बाद क्रिमिनल जो लोग हैं उन्होंने क्राइम करना छोड़ दिया है और उसमें क्राइम के अंदर जो है काफी हमें कमी देखने में मिली है। लेकिन वो एक बात अलहदा है, दुरुस्त है और अच्छा इंसेटिव लिया है वजीर आला पंजाब ने, लेकिन उसके साथ साथ थानों के अंदर जो नाइंसाफी हो रही, इस हवाले से वजीर आला पंजाब बल्कि आईजी पंजाब जो उनको भी इस पर गौर करना चाहिए, ताकि थाने के अंदर जाते हुए कोई शहरी ये महसूस ना करे कि उसके पास या तो थाने में पैसे वाला जाएगा या सिफारिश वाला जाएगा। सिफारशी कल्चर और रिश्वत का कल्चर जो खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस शख्स के पास वीडियो भी है कि अदालत से उसको जमानत मिल गई और पुलिस इतनी बाअसर है कि अदालत के अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है, जमानत होने के बावजूद उसके घर पर रेड कर रही है और उसके घर के इर्द गिर्द बकायदा जो एफआईआर की कॉपियां तकसीम की जा रही है। तो यहाँ से यही लगता है कि ये इन्होंने अपने मुखालफिन से नहीं, बल्कि इन्होंने एसएचओ साहब जो उनका कोई पैसा देना है या उनका कोई नुकसान किया, जिसकी वजह से वो पर्सनल होकर इस शख्स को हरासा कर रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं। उसकी इस वक्त वालदा जो है इस वक्त बेड पर है, ना वो चल सकती हैं, ना ही वो अपनी मर्जी से वॉशरूम जा सकती हैं, ना ही वो चहलकदमी कर सकती हैं। तो ये वाहद सहारा है अली अजलाल साहब जो अपनी वालदा की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस उनको हरासा करना और इस तरह का जो अमल करना जो कि गैर कानूनी है। जब अदालत से जमानत मिल जाती है तो कम से कम अबूरी जमानत अगली पेशी आने या अगले ऑर्डर आने तक उनको इंतजार करना चाहिए, ना कि उससे पहले किसी शहरी को जो परेशान करना। ना हमें कानून इजाजत देता है तो ना ही अदालत किसी को इजाजत देती है। तो नाज़रीन, ये एक दुख भरी कहानी अली अजलाल की थी जो मैंने अपने नाजरीन तक शेयर की है। मजीद अगर कोई इस वाले से अपडेट होगी तो मैं अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।